हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, परसेंटेज का अगर हम देखें तो जो प्रैक्टिस सेट है पहला हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लें। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, फिर हमारे इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज के चैप्टर के पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर इसकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। अगर जो है यदि किसी विद्यालय में 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 972 है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 972। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। ठीक है, तो कितने लड़के हैं, बॉयज पूछा, बॉयज की संख्या पूछा। तो आप देखिए पहले 60% है तो आपको पता होना चाहिए कि 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 5, 1/5 है ना। यहाँ 60% बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इस वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% बन जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 3/5 की। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अगर 3/5 इस तरीके से है तो नीचे वाली संख्या जो है ये कुल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टोटल, और ऊपर जो होता है ये परसेंटेज यानी कौन सा, प्रतिशत परिणाम बताता है, प्रतिशत परिणाम बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस हिसाब से देखें तो आप देखिए 60% इज इक्वल टू आपका क्या है, 3/5 है। तो 5 हो गए कुल विद्यार्थी और 3 उसमें से क्या हो गए, 60% क्या हैं, बॉयज़ हैं, यानी 3 लड़के हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, कुल हो गया, यहाँ लड़के हो गए है ना, और यहाँ लड़कियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल कितने छात्र थे, 5 थे विद्यार्थी, लड़कों की संख्या कितनी, 3, तो कुल में से 3 घटा दी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 972 क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 972 को। ठीक है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 1 बराबर हो जाएगा 486 है ना। तो आप क्या पूछा है आपसे, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 486 × 3 है ना। ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 25, 3 4 जा 12 और 14 है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा बी, 1458। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है 1458, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं आपको, इतना नहीं, इतना ये टाइम टेकिंग सवाल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि व्हेन 60% ऑफ यहाँ पे इज है, when 60% is subtracted from 60% of the number then result is 60 है ना। कह रहा है when 60% is subtracted from 60% of a number है ना, 60% यहाँ पे नहीं होगा, आप यहाँ पे कर लीजिए when 60 is subtracted from 60% of a number। यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में सही लिखा है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, यानी कोई संख्या x है, इसका 60% ये हो जाएगा है ना। अब इसमें क्या घटाने पर, 60 घटाने पर आंसर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x × 60/100 और ये हो जाएगा क्या, 120 है ना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 2 जा 12, यानी जो संख्या थी वो कितनी है, 200। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 175% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 है ना। 75% को क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए प्रीवियस मेथड एक वो भी लगा सकते हैं, ये न्यू मेथड देखिए इस पर 75% की बात करें तो इसको हम देखिए 25% इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था 1/4। ठीक है, तो यहाँ 25 को 75 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा पूरा है ना। तो यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। अब ये कह रहा है कि जब 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब वही संख्या मतलब 4 हमारे पास कुल संख्या थी है ना, और 4 का 75% क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, तो हम 3 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारी ये नीचे वाली वैल्यू मिल जाए हमको। तो 3 में आप कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको जोड़ना कितना है, और 1 यहाँ पे रेशियो मेथड में, लेकिन आपको ओरिजिनली कितना जोड़ना है 75। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 को सर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या कहना है, फाइंड द नंबर, नंबर ज्ञात करना है। तो नंबर क्या था 4, 75 इंटू 4 है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 22 28 और 2 300। आपका जो आंसर यहाँ पे होने वाला है ये सी है ना, सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा, है ना, ऑप्शन से कोई वो नहीं है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है ना। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, हम मान लेते हैं ए हमारी बड़ी संख्या है और बी हमारी क्या है, छोटी संख्या है। अब दो संख्याओं का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या क्या है हमारी, ए है, और इसका 20% है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। यदि छोटी संख्या 20 है तो छोटी संख्या यानी b बराबर कितना दे दिया, 20 दे दिया। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए a - 20 इज इक्वल टू a/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a 20 25 ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू a। जब इसको ट्रांसफर करेंगे आप तो ये 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो आपकी बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको यहाँ पे देखना है। क्या कह रहा है, इफ एज इनकम, ए की इनकम 40% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि ए की इनकम 40% कम है किससे, बी से। तो हमको कंपैरिजन ए और बी में करना है, और 40% को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 40% इज इक्वल टू 2/5। क्यों, क्योंकि 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं 1/5, 1 मिनट, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको 40 बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका ओल्ड ये है, मतलब ओरिजिनल ये है, जो भी कंपैरिजन होगा इसी से होगा, जो भी घटे बढ़ेगा 2 घटे बढ़ेगा। कह रहा है ए की आय 20 से 40% कम है। किसकी कम है, ए की कम है, किससे, बी से। तो अगर ए मतलब बी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 5 - 2 यानी ये 3 हो जाएगी। कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखेंगे यहाँ पे ए से बी कितना अधिक है, +2 अधिक है, ठीक है, +2 अधिक है, तो यानी 2। अब कह रहा है किससे, अब देखिए मैंने एक दिन बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसके साथ का, की, जिसका, से, ये जिसके साथ आएगा वही वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ए से, ए के साथ क्या है, से है, तो ए से कितना बड़ा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक, इंटू 100। अब आपको पता है यहाँ पे कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, आप बताएंगे सर 33 सही, 1/3%, ठीक। तो अब यहाँ बताइए 2/3 है, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 66, 2/3%, या फिर इसी को 66.66% लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लग रहा है ये थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आप यहाँ पे इसको पहले अपने से लगाइएगा, फिर हमारा सोल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कह रहा है 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सर आप उससे मानते चले जाओ। आप ये कह दो कि तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 50% कितना होता है 50, ठीक है।
अब हमको कंपैरिजन किससे किससे करना है, पहले और दूसरे नंबर से। हमको किससे कंपैरिजन करना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर से। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, अब देखिए किसके साथ का आया है, दूसरी संख्या से, यानी का जो है यह दूसरी संख्या कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। कितना प्रतिशत, ये पूछा है आपसे। काट करने की गलती नहीं करिएगा, क्यों, क्योंकि 1/5 की जो वैल्यू होती है वो 20% होती है, तो 2/5 की वैल्यू सर कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 40%। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40%। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 नंबर ले लेंगे, बोलेंगे 100%। अब बताइए 25% कम है, क्या है, 25% कम है, तो कितना आ जाएगा, 25% कम है यानी 75। अब ये 20% कम है यानी कितना आ जाएगा, 80। ठीक, आप कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 75/80 गुणते 100। आप इसको 5 से काट सकते हैं, 15×5 75, 16×5 80, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, यहाँ पे देखिए। पहला तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 1/3%, सॉरी 6 सही 2/3%। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या, 15 है, तो आप दोनों तरफ से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1/15 की है, तो 1/16 की वैल्यू क्या होगी सर, 6 सही 1/4%। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नीचे में 16 है, तो ऊपर 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/16, 15×6 90 प्लस 4×3 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 यहाँ पे भी तो आएगा, तो जब 15 यहाँ पे आएगा तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15/4। तो अभी देखिए क्या ये सही है, नहीं, कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 90 प्लस ये 4×3 12 और 3/4 यानी 93 सही 3/4%। एक कॉन्सेप्ट तो ये आपका लग गया। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे 93 सही 3/4% ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड अगर आपसे हम बताएं, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड ये है कि क्या कह रहा है, 75/80, है ना। यानी आपका जो फ्रैक्शन बना था वो 15/16 था। अब 15/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/16 लिख सकते हैं ना। आप एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 1/15। ठीक है, अब 1 को क्या लिख सकते हैं सर, 100%, माइनस इससे 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%। देखिए जब भी आपको इसको घटाना है ना, तो यहाँ पे जितना है 1 उससे ज़्यादा घटाइए। यहाँ पे 6 है तो 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 93। और यहाँ से जो ऊपर है इसको घटा दीजिए इसमें से, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, जो आएगा उसको ऊपर रख लीजिए और जो हर में है वो वहीं रहने दीजिए। तो 93 सही 3/4% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसकी हम क्वेश्चन को अलग तरीके से हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बताने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y। कह रहा है कि दो नंबर है x और y, x जो है 10% को सर हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, है ना। अनदर नंबर y यानी एक संख्या x दूसरी संख्या y से, किससे, y से, यानी y की वैल्यू कितनी है, 10, कितना कम होगा, 1, कितना हो जाएगा, 9। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि, है ना, ये समझ में आया इतना। उसके बाद कह रहा है कि y इज 10% मोर देन 125। y जो है कितना, 125 से 10% अधिक है। तो आप ये बताइए, जब 125 से 10% अधिक बोल रहा है, तो 10% अधिक का मतलब हो गया 110/100, 110/100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप काट दीजिए, कि जब काटेंगे तो आपका क्या बनेगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 25,
है ना। तो ये हो गया कितना 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22 और 5 = 27, 275/2 हो गया। इतना समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जो y की वैल्यू 275/2 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर बताइए, 275/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 275/20 को रिप्रेजेंट करेगा 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27.5/2। आपसे क्या पूछा है, x किसके बराबर है और x की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो 9 की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे 9 27.5/2 गुणते 9, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन जब करेंगे आप, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 9 × 5 = 4 9 7 63 4 67 4 6 9 2 18, है ना, ये हो गया। अब इसको जब काट देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, है ना, 75, ठीक है। तो ये कितना होगा 123.75। आपका यहाँ पे कौन सा आंसर है, डी आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप करिए। यहाँ पे जो टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन में लगेगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि 2 numbers आर मोर देन थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50%। अगर यहाँ पे हम फिर से वही क्वेश्चन आ गया इससे पहले वाला, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्या मान ले सर 100, पहला नंबर 20% अधिक है, 20% अधिक है यानी 120 हो जाएगा सर, 50% अधिक है यानी 150 हो जाएगा सर। अब क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो आप यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इससे कैंसल आउट हो रहा है ना। तो 12/15 यही है ना, 12/15। इसमें हिंदी में एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और आप देखिए ये 1/15 की वैल्यू होती है 62/3%, है ना, ये हो गया। अब इससे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 × 6 = 72 और 12 × 2 = 24 और ये हो जाएगा +8, है ना। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 80% आपका यहाँ पे, 80% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 72 + 8 = 80%, ठीक है। अच्छा, और जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है, एक बार हम उसको अगर देख लें, यहाँ पे जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया एक बार हम उसको देख लें। यहाँ पे एक मिनट, जो हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है उसको भी एक बार यहाँ पे देख लें, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा कैसे सॉल्व होगा ये एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है तो गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 70 छात्र हैं, ठीक है, 70% है ये, सॉरी 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितनी है सर, 504 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो 70% छात्र हैं यानी 7/10, तो कुल कितने थे 10 छात्र, यानी लड़के कितने हैं, बॉयज़ ये हो गए 7, तो लड़कियाँ कितनी हो गई सर 3 हो गई। अब ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, 504 को। एक बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 168। आपसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या यहाँ है कितनी 7, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 168 × 7, है ना। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 1176, आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ 60% ऑफ एज इनकम, 60% ऑफ ए इनकम ए is equal to the 75% of income B, then B income is equal to the X% of A's income, the value of X। ये कह रहा है कि यदि A की आय का 60% B की आय का 75% के बराबर है, तो B की
आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप इक्वेशन जितना क्वेश्चन में कह रहा है उससे बना लीजिए। तो क्या कह रहा है, ए की आय का 60%। अब देखिए 60% को ऐसे यहाँ 60% लिखिए या 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है सर। तो 60% के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन किसका बन गया, 3/5 का ये फ्रैक्शन बन गया। किसका बन गया, 3/5 का ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, 60% ये 3/5। उसके बाद बी की आय का 75%। अब 75% यानी 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो 75% यानी 25 3 जा 75, तो यानी ये हो जाएगा 3/3 से 3 कट गया। ए और बी का जो रेशियो आएगा अगर ए कर ले तो ये हो जाएगा कितना, 5/4। अब क्या कह रहा है, जो b की आय है, यानी अब इक्वेशन बना रहा है b की आय बराबर a की आय का x%, x की वैल्यू निकालनी है। अब x% को हम क्या, b की आय, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 5 गुणते x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, है ना। तो आप इसको यहाँ से कट करना चाहे कट कर लीजिए, 5 2 जा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर 20 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। एक बार अपने से सॉल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, 2 नंबर दिया है, मान लो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया, और किस रेशियो में दिया है, 2 और 3 के रेशियो में दिया है। इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज एडेड। देखो स्मॉलर नंबर के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यदि दो संख्याओं को अनुपात जो है 2:3 में है, यदि छोटी संख्या के 20%, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप 300 कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप इसको 20-30 पे भी सॉल्व कर लीजिए। हम इसको यहाँ पे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो आप हिंदी वाले यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेस मिल जाए। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें कि छोटी संख्या क्या है हमारी, अब 200, बड़ी संख्या क्या है 300। अब जो इक्वेशन बनाने के लिए बोला है उसको बनाइए। यदि छोटी संख्या के 20% में, है ना, 20% में, इसके 20% में आप 20 जोड़ देंगे और इसके 10% में बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको इस मेथड से रहने दीजिए, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड देखते हैं, ये कैलकुलेशन हो जाएगा उससे, लेकिन ये थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 20% में 20 जोड़ दिया जाए और इसको फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर 2 अनुपात और 3 अनुपात में है, तो इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। आप सॉल्व करिए, 2x छोटी संख्या का 20% यानी 1/5 में, यही है में 20 जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है ना। तो बड़ी संख्या क्या है 3x, इसका 10% 1/10। अब ये 25 अधिक है ना, प्राप्त संख्या जो है 25, यहाँ पे ये अधिक है तो 25 हम किस में जोड़ देंगे बराबर करने के लिए, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/5 - 3x/10 इज इक्वल टू, ये उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 5 हो गया। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 4x - 3x इज इक्वल टू 5। 4x में से 3x घटाएंगे तो x/10 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और छोटी संख्या कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 50, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 50 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 50 यानी 100। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन कहेगा आपको बस वही करना है। ठीक है, अब देखिए 200 और 300 पे हमारा जो था वो वाले पे ले लेते, सॉल्व नहीं कर पाते लास्ट में, क्यों,
क्योंकि उसमें क्या मांगा था आपका, वहाँ पे एक तरीके से वैल्यू हो जाती है और वो आपस में जुड़ती और घटती नहीं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से बदल दिया है, बस इसको 100 कर दीजिए, इसको 120 कर दीजिए, इसको 150 कर दीजिए। आपसे क्या पूछा है सर, आपसे पहले और दूसरे नंबर का रेशियो पूछा है, तो पहले और दूसरे नंबर का रेशियो हो गया 12:15, या इसको और सॉल्व कर लीजिए, 3 4 जाए इतना और 3 5 जाइए, तो 4:5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3, व्हाट इज 24% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या के 45% और का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 24% कितना होगा। आप यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के 45% का, कोई संख्या मान लो x है, का 45% यानी 45/100, इसका 15% कितना है 105.3 है। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उस संख्या का 24% निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करिए, अगर जब सॉल्व करेंगे तो x यहाँ से कट जाएगा ये, देखिए 5 3 जा 15 और यहाँ पे हो गया 20, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 5 9 जा इतना। ठीक, अब इस पूरे को ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x = 105.3 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3। ठीक, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आप कितना, ये दशमलव हट जाएगा आप, तो 1053 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3। क्या ये 3 से कट जाएगा, काट के देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 0। ठीक है, कट गया। क्या ये 9 से कट जाएगा, 9 3 23, 9 3 जा 27, 8 9 9 81। ठीक है, कट गया, ये कट गया। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 4 9 36 ये हो गया और 1560। ठीक है, अब इस संख्या का कितना पूछा है आपको, 24% पूछा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन इसका, तो 1560 का 24%, 24/100, इससे ये हमारा कट गया। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 से 12। ठीक है, तो ये हो गया 156 गुणते 12/5। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दी तो 12 छंग 72, 2 7, 12 पंचे 60 और 7 67, 6 और 12 1 12 और 6 18 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको जब करेंगे आप तो 5 3 15, फिर ये हो जाएगा 3 और फिर 5 7 35 और 2 5 चौको 20 और फिर 2 फिर 5 चौको 20, यानी आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिए क्या है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज ₹13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 9,000। उसकी सैलरी कितनी है 13,500 और वो खर्च कितना कर रहा है 9,000। यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage of increase in his saving। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो उसकी बचत में कितना, तो आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम को हम क्या कर दें 14% बढ़ा दें। तो पहले आप ये देखिए क्या दे रहा है, तो यहाँ से हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। 13,500 उसकी टोटल इनकम है, 9,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है उसका, यहाँ पे उसका बच रहा है 00 और 5
9 6 15 ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंदी वाला मिनिमाइज करते हैं। ओह सॉरी, हाँ आप देखते हैं यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन फर्स्ट सेकेंड इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया, और सेविंग, क्योंकि आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनकम वो दे रहा है 13,500 दे रहा है सर। 13,500 में आपको कितना माइनस करना है, 9,000 माइनस करना है। अगर हम माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो 4500 रुपये बचा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर दें तो यहाँ पे देखिए क्या है, 13,500 हो गया और 9,000 वो खर्च कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4500 उसकी बचत हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएंगे, ये इससे कट गया और ये कट जाएगा, 5 9 जो 45 और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, फिर भी 3 से कट जाएगा। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो तीनों का रेशियो कितना आ गया, 3:2:1 आ गया। आपसे क्या पूछा है अब कि वो आपसे कह रहा है कि यदि उसकी इनकम को 14% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो आया है इसको यूज करेंगे हम, है ना। इससे हम क्या यूज करेंगे, रेशियो आ गया, अब इसी रेशियो का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। कितना आया है, 3:2:1। अब इसको कर दीजिए 300, इसको कर दीजिए 200, इसको कर दीजिए 100। अब आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। यानी 14% बढ़ा दिया गया, 14% बढ़ा दिया गया, तो 300 का 14% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 त्रिक 42। यानी अब उसकी पहले उसकी इनकम 300 रुपये थी, अब उसकी इनकम 342 हो गई। अब वो कह रहा है कि उसका खर्च 7% बढ़ा दिया जाए, 7% बढ़ा दो, तो 7% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे, 14 बढ़ाओगे तो 214। तो यानी अगर हम 342 में 214 माइनस कर लें तो जो हमारी आएगी सेविंग आ जाएगी, तो 12 में से 4 गई 8, और यहाँ पे आपका बच गया 3, 3 में से 2 1 गई 2, यानी आपका जो आया सेविंग कितना आया, 128। यानी पहले सेविंग कितना था सर, 100 था, अब कितना हो गया 128, तो बढ़ कितना गया, +28, कितने पे, 100 पे, तो 28/100 इंटू 100। आपका ये जो आंसर आएगा यहाँ पे 28% हो जाएगा। ठीक है, 28% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें 17 क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, A number is reduced by 20% become to 225. By what percent should be increased so that number become 375? है ना। तो ये कह रहा है कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। यानी सर कि अगर आप 25% की वैल्यू देखें तो कितना है, 1/4 है। ठीक है, जब उस संख्या में कोई संख्या है ना, तो 4 है, उसमें से 25% घटा दें तो 1, यानी 3 हो गया, है ना। संख्या में कितना घटा दिया जाता है, 25% घटा दिया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है ना। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा 225 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 21 3 5 15 75 को। तो आपसे अब इस संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे कहेंगे तो 75 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 300। अब आपसे क्या कह रहा है कि हम इस 300 में कितने % की वृद्धि करें कि वो 375 हो जाए। तो देखिए ये 300 है और जाएगा कितना, 375, कितना बढ़ा रहे हैं, 75, कितने पे बढ़ा रहे हैं, 300 पे, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको कट कर दीजिए और यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो 25 3 75, आप कितना बढ़ा देंगे उसको, 25% बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर, आउट ऑफ 2 नंबर
40% of the greater number is equal to the 60% of the smaller number. If the sum of number is 150, then the greater number is. दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो जैसे जैसे इक्वेशन कह रहा है आप उससे बना लो। हम बोल देते हैं कि ए हमारा दो नंबर हो गए और ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150 है सर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रेशियो निकाल लो। तो बड़ी संख्या दो नंबर में क्या कह रहा है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर। 40% का 20% इज इक्वल टू कितना होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5। तो 40% इज इक्वल टू 2/5, ये आओ लिख दो 2/5 इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, बी है। 60% यानी 3/5, 5 से 5 आप काट दो। ए और ए बटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 है ना। यानी इसको रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, यानी दोनों के सम की वैल्यू कितनी है, 150, यानी 3 और 2 5। यानी 5 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा 150 को। 5 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा 150 को, ठीक है। 5 रिप्रेजेंट करेगा 150 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 को। आपसे क्या पूछा है, ग्रेटर नंबर पूछा है। आपसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या कितनी थी हमारी, ए थी, है ना, ए थी। और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 90। तो आपकी जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या होगी, 90, ठीक है। आपकी जो बड़ी संख्या आई कितनी है, 90। अब आइए लास्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है इफ ए इज हाइट इज 10% मोर देन बी इज हाइट। अब देखिए दो चीजें हैं, ए और बी हैं। कह रहा है कि ए की हाइट 10% ज़्यादा है किससे, बी की हाइट से। तो 10% को उस पर पहले लिख क्या सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हैं। तो यानी एक 10 है तो एक 10% ज़्यादा है, यानी 11 है। किससे कह रहा है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। तो यानी बी 10 है तो ए कितना हो जाएगी, 11। अब कह रहा है ए से कितने प्रतिशत कम है। अब किससे कंपेयर किया है, ए। तो नीचे कौन जाएगा, ए। कितने प्रतिशत कम है, 1 बोलते हैं 100। अब 1/11 का कल मैंने बताया था कि क्या होता है, 9 सही 1/11%। यही इसका आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट 10% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10% है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/10 है ना। अगर नहीं लिखना है ऐसे तो देखिए दो मेथड है इसके करने के, दो मेथड हैं। पहले हम पहला दूसरा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से। तो देखिए क्या कह रहा है, 10% ऑफ ए इनकम। 10% ऑफ परसेंट लिख लीजिए बटा 100 गुणते ए बराबर 15/100 इंटू बी इज इक्वल टू 20/100 इंटू सी। 100 से 100 आप काट दीजिए, ठीक। अब क्या बन गया, अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 5 से काट दीजिए, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, ठीक। तो ये हो गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो इसका एक मेथड तो ये है कि a अनुपात b निकालने के लिए 3। अब ये 2 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा सर, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसको भाग देते जाइए। तो 2 से काटेंगे तो आप 6 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो क्या हो गया, 6:4:3 हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब कह रहा है तीनों की आय का योग, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। कह रहा है तीनों की आय का योग कितना है, 7800 है। और तीनों का इनकम इसको जोड़ लो, 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। यानी कि जो 13 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक मिनट, जो 13 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 13 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, 13 जो है रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों की आय को, जो कि है 7800। तो आप बताएंगे कि 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, और 13 से काटेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 600 को। तो आपसे क्या पूछा है, बी की आय ज्ञात कीजिए। और बी का कितना है, 4 है। तो 4 है तो यहाँ बी की आय क्या हो जाएगी, 4 600 गुणते 4, तो ये हो जाएगा कितना, 2400।
100। ठीक है, समझ आया? ये था पहला मेथड। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो एक बार पहला मेथड आप समझ लिए हैं, तो आप दूसरा मेथड देख लीजिए। थोड़ा सा दूसरा मेथड, इसमें एलसीएम जो लिए हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि हम एलसीएम कैसे लिए हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट मेथड क्या है। कह रहा है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए की आय का 10% यानी 1/10। बी की आय का 15%, है ना, बी की आय का 15%, 15 बटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 और 20, 3/20 लिख सकते हैं, बराबर सी की आय का 20% और 20/100, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, तो हाँ ये हमारा क्या बन गया, A/10 = 3 B/20 = C/5। अब 5 से काट दो आप, 5 1 जा 5, 5 4 जाइए, 5 2 जा 10, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, A/2 बराबर B/3/4, है ना, C/1। ठीक है, इस तरीके से बन गया। ठीक, अब इसके इक्वल आप K मान लो, K मान लो। ठीक है, तो जब आप K मानोगे तो A = क्या लिख दोगे, 2K, B = क्या हो जाएगा, 4/3K, और C = क्या हो जाएगा, K। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी पड़ेगा और ये डिटेल मेथड है। ठीक है, तो इसको हो गया। अब इन तीनों को रेशियो मेथड में हमको लिखना है, तो A/B/C लिखना है, तो 2K रेशियो B का क्या है 4/3, K रेशियो C का क्या है K। अब K कॉमन है तो K से K कट जाएगा, है ना। तो अब ये क्या रेशियो बन गया, 2/4/3/1। अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लोगे आप, तो जब 3 एलसीएम ले लोगे तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 4 और 3 1 जा 3, आपका ये रेशियो आ गया। तो 6 4 10 3 13, 13 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7800 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, एक रिप्रेजेंट करेगा आपको, यहाँ पे बता देते हैं, एक रिप्रेजेंट करेगा आपको 600 को, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 24% को। तो ये दूसरा मेथड है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को हम कई मेथड से लगा सकते हैं। हो सकता है हम जिस मेथड से बता रहे हों आपको उससे भी सिंपल मेथड पता हो, तो आप अपने ही मेथड पे रहिएगा, बस यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के परसेंटेज के ही क्वेश्चन होंगे, उसमें भी टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू।